पूरे देश ਵਿੱਚ ਆਸਨਸੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਆਸਨਸੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ कार्यक्रम ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਲय ਘਟਕ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ। इस मौके दे विच उन्होंने सिख प्रतिनिधियों कोल अपनी वोट की मंग की अते सिख प्रतिनिधियों नूं कहा है कि इस आसनसोल लोक सभा सीट तो जो शत्रुघ्न सिन्हा नूं उम्मीदवार बनाया है ममता बनर्जी की पार्टी वोट दे के इस इलाके तो जिताओ। इसलिए सिख प्रतिनिधियां अते सिख संगतां दे रूबरू होए शत्रुघ्न सिन्हा अते उन्होंने अपने समन विच वोट करन दी सारियां कोल मंग रखी। इस मौके ते शत्रुघ्न सिन्हा राज्य के मंत्री अते उन्हां दी पत्नी नूं सिख संस्थावां वल्लों सन्मानित किया गया। यह सारा ही कार्यक्रम आसनसोल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के गुरु नानक कम्यूनिटी हॉल विखे होया, जिथे कि काफ़ी संख्या ते सिख जथेबंदियां, सिख प्रतिनिधि अते सिख संगतां ने हिस्सा लिया। शत्रुघ्न सिन्हा जी खाली फिल्म एक्टर नहीं है, उन्होंने 4 बार एमपी है, वोट पाई, 2 बार दिल्ली का कैबिनेट मिनिस्टर रहे, उन्होंने सिविल मिनिस्टर था, उन्होंने पटना में एम्स बनाया। जितने भी हम लोग का प्रदेश है सभी प्रदेश में एम्स बनाने का फैसला लिया। उन्होंने सिविल मिनिस्टर थे। पटना का 1000 किलोमीटर के अंदर कोई समुद्र नहीं है, जहाज मंत्री थे, लेकिन पटना में शिपिंग ट्रेनिंग कॉलेज बना दिया, जो कॉलेज में हजारों बेकार ट्रेनिंग लेके शिपिंग का नौकरी में चला जाता। तो ये काम करने वाले आदमी, अपना क्षेत्रों में भलाई करने वाले आदमी, अपना क्षेत्रों में तरक्की करने वाला आदमी है। ऐसा एक कैंडिडेट हम लोग का लीडर ममता बनर्जी ने भेजा। ये जो खाली आसनसोल नहीं, पश्चिम बंगाल नहीं, पूरा देश का जनता था। उन्होंने फिल्म में भी बहुत काम किया। उनका फिल्म काला पत्थर जो कोयला खदान से जुड़ा हुआ है, कोयला खदान भी प्राइवेट था, प्राइवेट मालिक लोग और माफिया लोग कोयला खदान का श्रमिकों के ऊपर क्या अत्याचार करता था। इस फिल्म में आप लोग जरूर देखे होंगे, जो देखे नहीं तो जरूर देखिए। उन्होंने श्रमिक का नेता बनकर श्रमिक का हाथ तोड़ लिए, उस फिल्म में लड़े थे। आसनसोल का श्रमिक का हक के लिए लड़ेंगे, आसनसोल का जितने भी बिजनेसमैन है उन लोग के लिए लड़ेंगे, आसनसोल में जितने भी जनता है उनका आवाज पार्लियामेंट में उठाएंगे। हम लोग का लीडर ममता आज करीब 75 स्कीम मरने से जन्म से मृत्यु, 700 शादी का कार्ड, 5 लाख उसके अंदर खर्च, जो वर्ल्ड में सबसे इंडस्ट्री में आगे था उस समय, भी उनको था। एकदम आगे बंद हो गया, इंडियन ऑक्सीजन बंद हो गया, पेट्रोल पेपर मिल बंद हो गया, सीपीएम का जवाब। तो ममता बनर्जी की नीति में रेल सेल वाले फैक्ट्री बना दी।
जनता के साथ गद्दारी कैसे करें, मैं उनका दुख समझ रहा हूँ, मैं उनके लिए आवाज उठाऊंगा। हमने कहा निकालना और बहुत सारी बातें हैं, खैर निकाल तो नहीं सके हमें, लेकिन कल लाकर हमने ही कुछ हुआ दिया। परिवार के सदस्यगण हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित जितने हमारे तृणमूल कांग्रेस के लोग हैं, नेतागण, कार्यकर्तागण और सबसे विशेषकर हमारे सिख समुदाय के लोग जो हैं, हमारे सिख समुदाय परिवार जिनसे हमारा शुरू से बहुत नजदीकी रहा है। आपने देखा होगा मेरी पत्नी गई यहाँ से, हमारी शादी में भी गुरुद्वारे के तरीके से ही आपका बहुत बहुत आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। और हमारे परिवार के, हमारी पत्नी परिवार के लोगों से मिलते हैं यहाँ पे, और खासकर मैं ढोलक व्यक्ति जो है बहुत ही लोकप्रिय हैं, बहुत ही काबिल हैं, बहुत ही सक्षम हैं, मंत्री भी हैं। मेरे चुनाव के लोकल गार्डियन
पॉलिटिकल गार्डियन है और साथ ही साथ जब मुझे यहाँ के लिए उम्मीदवार घोषित किया, भारत की सर्वाधिक लोकप्रिय नेता या नेत्री, टाइगर्स ऑफ बंगाल, द ग्रेट लेडी, द ग्रेट लीडर, द ग्रेट ह्यूमन बीइंग, द ग्रेट ममता बनर्जी जी ने जब मेरी घोषणा की और बाद में मुझसे फोन से एक बात किया कि शत्रुघ्न पॉलिटिकल गार्डियन आपने किसी चीज का करो, इतना बोला उन्होंने कि कार्यशैली की क्षमता को देखा, जिस तरह से काम करने की तरह शक्ति और ताकत है, लोकप्रिय चला गया। ये भी हमारे बड़े अच्छे लोग हैं। सबसे पहले तो मैं इस देश के लिए तमाम लोगों को प्रणाम करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वही दूसरी तरफ मैं क्षमा याचना करता हूँ कि तमाम अच्छी कोशिश और नियत के बावजूद मुझे यहाँ पहुँचने में थोड़ी देर हुई, क्योंकि कार्यक्रम में था, इन सबों ने कार्यक्रम लगाया हुआ है और बहुत जबरदस्त कार्यक्रम था विक्रम भवन में। वहाँ से आते आते थोड़ा ट्रैफिक जैम, जैसे मैं तो पटना से आता हूँ, मुंबई से आता हूँ, पटना में जैसे मैं ट्रैफिक जैम देखता हूँ, खासकर परम गुरु के घर जब जाता हूँ गुरुद्वारा पटना सिटी, तो वहाँ जब जाता हूँ वहाँ बीच में जो जैम मिलता है, यहाँ भी उसकी झलक मिली, यहाँ भी उसका नमूना मिला, मुझे अच्छा लगा, घर की याद आ गई। तो मैं यहाँ देर से क्षमा चाहता हूँ, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, आप सब जानते हैं, आप तमाम लोगों को सारी बातें पता और जो नहीं पता होंगी वो मलय बाबू ने आपको भी बताया बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे। इनको जाने नहीं, आप सब जानते मेरे बारे में, मेरे फितरत के बारे में, मेरे चरित्र के बारे में और मेरे लड़ाई लड़ने की क्षमता के बारे में। आप लोग से इंस्पायर हुआ, आप लोग से सीखा। पटना में भी जब चुनाव लड़ रहा था तो चुनाव लड़ने से पहले और चुनाव रिकॉर्ड मार्जिन से पूरे देश में जीतने के बाद मैं गुरु के घर से पटना साहब गुरुद्वारा से शुरुआत की थी और वहाँ जाके मत्था टेका, फिर जीतने के बाद रिकॉर्ड होगी, फिर पटना साहब गुरुद्वारा। आज सिख कम्युनिटी हॉल में आया हूँ, मैं थोड़ा भावुक हो रहा हूँ क्योंकि मेरा बहुत जबरदस्त लगाव रहा है, शुरू से लगाव रहा। हालांकि आप लोग बहुत जबरदस्त लोग हैं, सही मायने में आप पूरे भारतवर्ष हैं और भारत की अमानत है। आप लोगों ने आज विश्व में जितना नाम किया है, अपने दमखम के बल पे, अपने टैलेंट के बल पे, अपने लगन के बल पे, अपनी शक्ति के बल पे, दुनिया का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहाँ पे आपने हमारी सिख कम्युनिटी को नहीं देखा हो अपना परचम लहराते। जहाँ ये तो खासियत है आप में, चाहे स्पोर्ट्स का फील्ड हो, चाहे मिलिट्री का फील्ड हो, चाहे बिजनेस का फील्ड हो, चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, आपका झंडा, चाहे हॉस्पिटलिटी बिजनेस हो, आपका झंडा बहुत आन बान शान के साथ लहराता है। और अपने बलबूते सही मानव में गुरु के आशीर्वाद के बाद आप लोग सही मानव में संत बैठ हो, कहाँ से कहाँ यात्रा की और कहाँ से कहाँ आगे और बढ़ाया इस परिवार को, समाज को। उसी की एक मिसाल मुझे दिखाई पड़ती है यहाँ पे। क्वीन ऑफ हवाई चप्पल, क्वीन ऑफ कॉटन साड़ी, संघर्ष की नायिका जो अपने बलबूते पे जमीन से जुड़ी हुई आंदोलन को लेकर जनता जनार्दन को सुप्रीम मानते हुए उनकी समस्याओं को सुलझाने की भरपूर कोशिश करते हुए उभर कर आई हैं, तो वो है हमारी सबसे दमदार, शानदार और जानदार नेता नेत्री ममता बनर्जी। आज तक हमने देखा कि आपकी प्रेरणा थी, कि प्रभु का आशीर्वाद रहा, अल्लाह ताला का फजल रहा, कि वाहेगुरु का आशीर्वाद रहा कि चोट लगने के बाद इतनी बड़ी पार्टी, इतने बड़े लोग, हमारी कतर पार्टी थी
तो नोटबंदी पे आ जाओ कि आप लोगों को, हम लोगों को, व्यापारी वर्ग को, बेरोजगारों की टोली तो बढ़ेगी, उनको परेशानी हो ही सकती। लेकिन कितने लोगों ने महसूस किया कि सबसे ज्यादा परेशानी नोटबंदी से अगर हुई तो हमारे घर की महिलाओं को हुई, माँ बहनों को हुई, जिन्होंने अपने पति से, पिता से छुपाकर, बचाकर घर के पैसे, अच्छी नीयत से, बुरे नीयत से नहीं, उन्हीं के बच्चों की शादी ब्याह के लिए, घर में पढ़ाई लिखाई के लिए, या पति की दवादारों के लिए, जो सालों साल पैसे बचा के, छुपा के, तकिया के नीचे रखे थे, अलमीरे के पीछे रखी थी, अचानक एक शाम हवाई हो गई। उन औरतों के आंसुओं की कीमत आज तक कोई पूछे कोई कैसे चुकाएगा? आपको ज्यादा पता है कि जीएसटी और उसके पहले नोटबंदी हुई तो उसमें सबसे ज्यादा अभी तक देश उभर के आ नहीं सका। चाहे जितनी बातें कर रहे, जितना मुद्दे डाइवर्ट कर रहे, पेंशन डाइवर्ट कर रहे, शायद यही सब बातें थी कि आज पंजाब में आपकी सरकार बनी, बहुत धूमधाम के साथ बनी, क्योंकि उन्होंने देखा कि साथ जो सरकार है, सत्ता अहंकार में चूर है और ये गलत निर्णय ले लिए जो जनता के फेवर में नहीं। तो मैं कहा कि आज ये जो बातें हुई, सबसे पहले नोटबंदी या जीएसटी के खिलाफ आवाज उठाई आधे घंटे के अंदर, तो ममता जी ने उठाई पूरे देश में, और उसके बाद पार्टी में रहते रहते अगर सबसे ज्यादा आवाज उठाई ममता जी के बाद तो आपके अपने भाई शत्रुघ्न सिन्हा ने, और उसने कहा क्या कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप पार्टी में हैं और आप ममता जी की भाषा बोल रहे हैं, आप पार्टी में होते खिलाफत कर रहे हैं। मैं कौन सी खिलाफत कर रहा हूँ सर, पार्टी में रहकर बोल रहा हूँ घर की बेटी चाहिए। अरे घर की बेटी तो पहले कहाँ थी? पहले तो कोई दिखाई नहीं पड़ा, न पूजा में दिखाई पड़ी, किसी फंक्शन में दिखाई पड़ी, न किसी गुरुद्वारे में दिखाई पड़ी। घर की बेटी है, और मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं नाम नहीं ले रहा, और घर की बेटी तो दूसरे होगी तो हम भी खड़े हैं दूसरी पार्टी से, तो वो घर के बेटा नहीं है। अरे क्या घर की बेटी और घर का बेटा कर रहे हो? हम सब हिंदुस्तान के बेटा, हम सब भारत माँ की संतान है, सबको समान अधिकार है, और ये अधिकार संविधान के निर्माता के संविधान में लिखा है कि सबको बराबर का हक है, सब भारत माँ की संतान, ये होना चाहिए। फिर तो जितना मैं समझता हूँ हमारी सिख कम्युनिटी जितनी जहाँ जहाँ गई है, जहाँ जहाँ का परचम लहराया है, जहाँ जहाँ शान के साथ झंडा लहराया है, उनसे बड़ा इंसाइडर तो कोई नहीं होगा कि जहाँ जहाँ गए हैं उनको देखा है, वही के कल्चर को, वही की बात मैंने ध्यान देखा है। हमारे अपने सिख कम्युनिटी के बहुत सारे भाई बहनों को जो कितनी फ्लुएंट बंगाली बोलते हैं, कुछ लोगों ने मुझसे आगे बंगाली में बात की, उन्होंने कितना अच्छा लगा। ये होता है, ये आउटसाइडर इनसाइडर का नहीं, ये होता है बराबरी की बात, भारत माँ की संतान की बात। हम सब हिंदुस्तान के बेटे हैं और यही हमारा मकसद होना चाहिए। ये प्रोग्राम देखिए इस इलाके की सारी सिद्ध संगत के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज़ किया गया है, और क्योंकि जो कैंडिडेट हैं अपने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के शत्रुघ्न सिन्हा जी,
उनका हर जगह जाना संभव नहीं हो रहा था, तो उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आई थी थ्रू मलाई घटक जी कि आप एक जगह में ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश करिए। तो आसनसोल एक सेंट्रल एरिया पड़ता है और यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी है सबको एक साथ बुलाने के लिए, तो इसीलिए हम लोगों ने सब भाइयों को रिक्वेस्ट करके यहाँ बुला के एकत्र करके उन विचार सुना और जो उन्होंने बोला उसका उनकी बातों पे विचार किया। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਰਵ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ 2 ਵੇ ਚੈਨਲ ਸੀਗਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ। ਆਸਨਸੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਬਰਦਵਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਟੀ ਮਾਨੂਸ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਆਸਨਸੋਲ ਦੀ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮਾਨਵ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ। ਇਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜੋ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ? ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਆਸਨਸੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਗਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਉਪ ਚੁਣਾਵ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ TMC, ਜਿਹਦੀ ਨੇਤਰਤੀ ਸਾਡੀ ਮਾਨਨੀय ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਨਸੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪ ਚੁਣਾਵ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਭਵਨ 'ਚ ਭੇਜੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਸਨਸੋਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਆਸਨਸੋਲ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਆਏ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਬੈਠਕ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਸਨਸੋਲ ਵਿਖੇ ਜੋ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਂਸੀ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸੱਜਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।